दूसरा सर, आज भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, इस पर आपका क्या जवाब है? Question is that SBI has complied with the apex court orders. लोकल बात पूछिए। This is very important because the nation wants to know about that. SBI has already complied with the apex court order. They had submitted the report related to the electoral bond. Now it is up to you. Are you going to make it public by March 15, or any kind of instruction been given till the panel will be reaching back to Delhi that report should not be made public or any details should not be divulged regarding the data? And the small second question is, you spoke about the Lok Sabha election here, but are you going to have the assembly election along with the Lok Sabha elections? Okay. You can give it to the gentleman next to him. Yeah. Right. भाई साहब इनको दे दो, ये जो है सेकंड बैठे हुए हैं। सर अभी जिस तरह दो लोग जो हैं अभी पैनल में वो कम हैं, तो उनका री इलेक्शन कब होगा सर? इलेक्शन किसका इलेक्शन? मतलब जो उनको अपॉइंटमेंट कब होगा सर? ठीक है। अच्छा, मेरे साथी लोगों का। अच्छा, ओके, दे दीजिए। अब वो सेकंड रो में जो है, ओके ठीक है, करना प्लीज। सर आपने लोकसभा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर, प्लीज इंट्रोड्यूस। आई एम मनोज कौल फ्रॉम न्यूज़ 18 JKL। मेरा सवाल यह है कि आपने लोकसभा के चुनाव के बारे में ये बताया कि किस तरह से अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जैसा कि आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी से आपकी मुलाकात हुई और जो अपोजिशन की पार्टीज हैं खास तौर पे, उन्होंने ये कहा है कि अगर लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं तो असेंबली के चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते? क्या हम ये माने कि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली के भी चुनाव कराए जाएंगे? ठीक है, थैंक यू। द जेंटलमैन सेकंड रो, दूसरे रो में जो है, हाँ। Yeah, hi sir, myself Sunil Bhatt from India Today. Sir, in the last 10 years, opposition parties have been, alleging that whenever they file complaints as far as violation of Model Code of Conduct is concerned, their complaints are not taken seriously, and Election Commission is being, impartial. That's what their allegation is. And they are also accusing the Election Commission that Election Commission has lost its credibility in last 10 years. ठीक है, we'll take a question from this side now. Anybody asking question from this side? Yeah, please give it to. We'll come there. I am Rajendra from Hello. I am Rajendra from Take1 Television. आपने अभी कहा कि यूथ को ज्यादा से ज्यादा बुलाया जाएगा वोटिंग करने के लिए। क्या है वो आपके पास नुस्खा जिससे ज्यादा से ज्यादा यूथ आ जाएंगे आपके पास वोट डालने के लिए या गवर्नमेंट बनाने के लिए? ओके, और द जेंटलमैन, या आप इनको दे दीजिए, हाँ, सेंटर में जो है उनको दे दीजिए। गुड इवनिंग सर, पंकज शर्मा फ्रॉम न्यूज़ 24। सर आप देश के कई हिस्सों में गए, यूटी में आप गए, क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था किस स्टेट या किस यूटी में आपको लग रहा है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की जरूरत है? दूसरा सर, आज भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, इस पर आपका क्या जवाब है? या जस्ट होल्ड ऑन। पहला प्रश्न क्या था आपका? Yes, SBI's electoral bonds, and you said nation wants to know. I was thinking कि आप मुझसे यहाँ के प्रश्न पूछेंगे। उनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि 12 तारीख तक वो हमारे यहाँ सारी डिटेल सबमिट करें, और कमीशन का उनके प्रश्न से भी जुड़ा हुआ है। वो जो क्रेडिबिलिटी वाला प्रश्न पूछ रहे थे, बड़ा लोडेड प्रश्न आपने पूछा था, उसका भी जवाब दूंगा आपको। हमारा बिल्कुल कोर्ट में ये बहुत स्ट्रांग हो रहा था कि पारदर्शिता के पक्ष में है चुनाव आयोग हर तरीके से। हमारे 3 ही पिलर हैं। नंबर 1, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर। एनीथिंग वी डू इन द कमीशन and anything our district magistrates down the line in the election process do is based on 2 pillars: disclosure, disclosure, disclose everything to the public, to the voter. Voter have right to know everything what we are doing, how we are doing, and therefore we end all our press conference, all our visits with the press conference, so that you can ask those questions, even including questions like credibility of the commission. Very openly you can ask. So commission had always been in favor of transparency, and that was our stand in the electoral bond case also. Uchtam Nyayalaya has ordered the SBI to give it to 12th. They have given it to us yesterday in time. I'll go back, look at the data, and would
definitely disclose it in time. Your question is satisfactorily answered. Thank you. 2 ECs कब आएंगे ये मेरा विषय नहीं है, ये तो सरकार का अपॉइंटी और अपॉइंटेड के बीच का विषय है. आई एम नाइदर अपॉइंटी नॉर अपॉइंटेड. तो समय से आएंगे, आना चाहिए, बट इसका मैं आंसर एग्जैक्ट टाइमलाइन का नहीं दे सकता. लोकसभा के साथ में असेंबली के चुनाव कराने का, तो पहली बात मैंने जब प्रेजेंटेशन किया था तो पार्लियामेंट की बात नहीं की कहीं भी. मैंने आपको असेंबली के बारे में भी पूरी सेकंड स्लाइड अगर एक बार दोबारा से लगाएंगे हम लोग तो उसमें पूरा दिखाया था. ये देखिए, दोनों बराबर बराबर दिखाई थी आपको वो कि क्या दोनों का बाइफर्केशन है. तो वी आर इक्वली कंसर्न्ड अबाउट द असेंबली इलेक्शन, अबाउट द पार्लियामेंट्री इलेक्शन. और कल लोगों ने ये भी कहा हमसे पॉलिटिकल पार्टी में, जो आपने भी कहा कि आपने इतना समय क्यों लगाया, ये भी प्रश्न कहा. ये भी प्रश्न पूछा कि उन्हें कोर्ट में क्यों जाना पड़ा कि वहां से कहा जाए कि सितंबर तक कराइए, ये भी कहा. इसका भी जवाब आपके माध्यम से मैं आज देता हूं. अभी तक नहीं दिया था, आज देता हूं. जैसे आप अवगत हैं, J&K का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019 में आया. 2019 में जब एक्ट आया तो उसमें 107 असेंबली की सीटें निर्धारित की गई थी, जिसमें से 24 पाक ऑक्यूपाइड J&K की थी. उनको खत्म कर दें तो 83 बनती. ये सब आपको पता है. 83 में से 7 SC की थी और ST की नील थी. उसके बाद 2022 में डिलिमिटेशन को एक्सेप्ट किया गया. तो उस समय तक तो चुनाव होने का मतलब ही नहीं था. जब डिलिमिटेशन हुआ 2022 में तो वो सीटों की संख्या बढ़ा के 107 से कर दी गई 114. ठीक है. तो असेंबली की संख्या पीओके को खत्म कर दें तो 83 के बदले हो गई 90. और उसमें 2 चीज और की गई कि ST को 9 सीटों का रिजर्वेशन दिया गया. तो मैं अगर दोबारा से आपको पूरी बात बताऊं तो 107 बढ़ के 114, 107 से 114 हो गया, 83 से बढ़ के 90 हो गया. और नई चीज हुई कि 9 सीटें रिजर्व हो गई. और इन सबको सो देयर वाज ए डिसोनेंस बिटवीन द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड द डिलिमिटेशन. तो इन दोनों को एक करना पड़ेगा. वो एक कब हुए? दिसंबर 2023. दिसंबर 2023 में कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया, जिसमें क्या किया गया? 4 चीजें की गई. शेड्यूल 2 ऑफ द आरपी एक्ट चेंज करके वो संख्या 107 से बढ़ा के 114 की गई. असेंबली की संख्या 90 की गई. रिजर्वेशन 9 का एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया. और इसके अलावा 2 काम और किए गए जो डिलिमिटेशन कमीशन ने कहे थे. वो 2 काम क्या थे? कि 2 सीटें माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व की जाएं, जिसमें से एक वुमेन की हो. और इसके अलावा एक और प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर 1 नॉमिनेशन फॉर डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पीओके. ये भी किया गया. तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के एक्सेप्टेंस के बाद से चेंज दिसंबर 23 में किया गया. और आज हम मार्च 24 में बैठे. तो मेरे पास 3 महीने का टाइम मीटर डाउन हुआ 2023 दिसंबर. तो कोई डिले नहीं हुई हमारी तरफ से. तो हम अपने दायित्व से पूरी तरह से वाकिफ हैं. इस बात से भी वो पूरे सजग हैं कि कोई पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं रहना चाहिए. जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए. बट ये अभी 3 महीने पुरानी बात है. अभी तो सीजन शुरू हुआ है. और दोनों चीज़ों को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है. दोनों के उसी के अनुसार हमने रिव्यू किया है कि हम एक साथ कराएंगे या हम आगे पीछे कराएंगे. जो भी करेंगे ये हम सिक्योरिटी की सिचुएशन को देख के सबके फीडबैक के बाद में इस पर निर्णय लेंगे. और ये निर्णय जब लेंगे तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम अनाउंस करेंगे. बट मूड पॉइंट इज जल्दी से जल्दी दोनों चुनाव हम करेंगे. कोई डिले हम नहीं हुई है. डिले एक्ट के चेंज होने के बाद से अभी हुई.
तो इसको जल्दी से जल्दी करेंगे जब भी हम इस पर निर्णय लेंगे कंबाइंड रूप से बैठ के, टेकिंग इनपुट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, all the district magistrates, SPs, IGs, DIGs, and the senior officers of the state government, paramilitary forces. We have taken feedback from everybody कि उनको कितनी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर एक प्रथा और है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सबको सिक्योरिटी मिलती है, उनको 2-2 सेक्शन की सिक्योरिटी मिलती है। तो उससे भी क्या सिक्योरिटी के इम्प्लीकेशन है वो सब देख के हम एक साथ निर्णय लेंगे। यूथ वोटर के लिए क्या नुस्खा हमारे पास है, ये आपने पूछा। एक तो उनको सबसे पहले वोटर लिस्ट में ले आए, अगर इलेक्टरल रोल में आएंगे तभी तो पोल में जाएंगे, तो रोल टू पोल। तो इस बार पूरे कंट्री में करीब करीब 1.9 करोड़ वोटर्स को, यूथ को हम लेके आए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैंने आपको एक फिगर और दिखाई थी कि 20 से 29 साल में भी जितने यूथ छूट गए थे उनको भी हम लेके आए, और करीब करीब 20 से 19 से 18 से 28 साल के बीच में कितने, करीब करीब 18 से 28, करीब करीब 27-28 करोड़ वोटर्स जो हैं वो हमारे रोल में आ चुके हैं। अब उनको एक अपैथी है, हर कॉलेज में और हर जगह में बहुत सारे आइकन्स हम यूथ बना रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस चला रहे हैं, उनके कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स बना रहे हैं। तो और एक बहुत बड़ा तरीका ये भी है कि आप लोग हमारी तरफ से इस बात को उनके बीच में फैलाएं, बिकॉज बच्चे अगर डेमोक्रेसी के साथ जुड़े रहेंगे तो आधार तभी स्ट्रांग होगा डेमोक्रेसी का। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी या सबसे कम सिक्योरिटी का जो विषय आपने कहा, हर स्टेट का इलेक्शन स्टेट आफ्टर स्टेट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कोई दो में कोई समानता होने के बावजूद भी कुछ असमानताएं हैं। कहीं पैसे का बोलबाला ज्यादा है, कहीं सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, कहीं इंटीरियर एरियाज की प्रॉब्लम है, कहीं LWE की प्रॉब्लम है। तो ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि सिक्योरिटी कहाँ ज्यादा कहाँ कम, लेकिन जहां भी जो सिक्योरिटी की आवश्यकता है उसके अनुसार फोर्सेस देके हम चुनाव को निष्पक्ष और हिंसा मुक्त कराएंगे, ये हमारी प्राथमिकता है।